दोस्तों, शरीर में गर्मी किसी को भी कभी भी हो सकती है। शरीर में गर्मी की समस्या हो जाए तो आपको कई तरह की समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं, जैसे नाक से खून आना, बवासीर की समस्या होना, कब्ज रहने लगना, कील मुहासे फोड़े फिंसी होने लगना, त्वचा में जलन, त्वचा पर खुजली चलना, बहुत ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन रहने लगना, पेशाब में जलन की समस्या होना, बदहजमी और एसिडिटी की समस्या रहने लगना, बहुत ज्यादा थकान रहने लगना, कमजोरी की समस्या आने लगना। शरीर में गर्मी होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे मसालेदार, तेलीय, गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना, पानी कम पीना। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। जो लोग पानी कम पीते हैं उनका शरीर पानी ज़्यादा पीने वालों की तुलना में गर्म रहता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है। तनाव, मानसिक तनाव जिनको होता है, या जो लोग रात को कम सोते हैं, शरीर में गर्मी उनके बढ़ना लाजमी हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग दवाइयों का सेवन करते हैं, चाहे वो तनाव कम करने की हो या अन्य किसी दवा का सेवन। दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। मौसम, गर्मियों में ज़्यादा उमस वाली जगह पर काम करना, उससे भी शरीर में गर्मी बढ़ती है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, शराब का, तंबाकू का सेवन करना आदि कई कारण हो सकते हैं शरीर में गर्मी के लिए जिम्मेदार। तो आज हम बात करने वाले हैं वो कौन सा घरेलू उपाय है जिसे अपनाकर आप शरीर की गर्मी को तुरंत कम कर सकते हैं। और यदि इस नुस्खे का आपने 1 से 2 दिन सेवन कर लिया तो चाहे जितनी भी आपके शरीर, खून, पेट, लीवर, आपके दिमाग, कुल मिलाकर शरीर में कहीं भी गर्मी की समस्या हो, तो यह नुस्खा भयंकर से भयंकर शरीर की गर्मी यानी कि बॉडी हीट को तुरंत कम करेगा। आपके अंदर नई तरोताजगी भरेगा, शरीर में शीतलता, ठंडक लाएगा। और दोस्तों, कभी भी आपके शरीर में आपको लगे कि गर्मी बढ़ गई है, शरीर में गर्मी बढ़ने के आपको लक्षण दिखाई देने लगे, तो तुरंत इस नुस्खे को बना लें। आप रात में और सुबह आप पिएंगे तो आपकी शरीर की गर्मी 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाना कैसे है और कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, शरीर में गर्मी को कम करने के लिए जिन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से पहली है गोंद कतीरा। अब ये जो गोंद कतीरा है, शरीर में ठंडक प्रदान करता है। गोंद कतीरा बहुत ही लाजवाब औषधि माना जाता है शरीर में गर्मी को कम करने के लिए। शरीर को ठंडक प्रदान करता है, तापमान शरीर का पहले से काफ़ी कम कर देगा, पाचन में सुधार करता है, पाचन को शांत करता है, कब्ज, एसिडिटी, बदहजमी की समस्याओं को दूर करता है। त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। त्वचा की जलन, खुजली, मुहांसों को, कील मुहांसे, फोड़े फिंसी को दूर करने में मदद करता है। शरीर में पानी की कमी को दूर करने में मदद करता है। प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से यह प्राकृतिक है, साइड इफेक्ट इसके कुछ भी नहीं होते। ये हार्मोन लेवल और पित्त दोष को भी नियंत्रित करता है, जिससे कि शरीर की गर्मी दूर हो जाती है। और सब्जा सीड इसके अलावा हम लेंगे। सब्जा सीड क्या होते हैं दोस्तों? बेसिल सीड्स बोलते हैं, तुलसी के बीज। ये काले बीज होते हैं, पानी में भिगोने पर जेली जैसी संरचना हासिल कर लेते हैं। ये शरीर में ठंडक प्रदान करते हैं। बहुत ही प्रभावी उपाय, आयुर्वेदिक उपाय है और सदियों से इसका उपयोग होता आ रहा है। और ये शरीर में तापमान को कम करते हैं, शरीर की नस नस से गर्मी निकालने में मदद करते हैं, पाचन को बेहतर बनाते हैं, कब्ज, एसिडिटी, गैस की समस्याओं को दूर करते हैं, वेट लॉस, वेट कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। इनमें फाइबर होता है जो भूख को नियंत्रित करता है। आप बार बार आपको भूख लगने की समस्या दूर होती है। और त्वचा और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। कील मुहासे, फोड़े फिंसी की समस्या ये भी दूर करते हैं। आपको पोषण प्रदान करते हैं, शरीर को अच्छे विटामिन, मिनरल्स की आपूर्ति करते हैं। फाइबर तो इसमें मेन है ही। और शरीर में गर्मी जो है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उसका जड़ से सफाया कर देते हैं। शरीर की गर्मी की प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं पाएगी, चाहे वो दवाइयों के कारण हो, चाहे शराब के कारण, या ज़्यादा उमस भरे वातावरण में काम करने के कारण। अब क्या करना है, 1 चम्मच हमें गोंद कतीरा लेना है, 1 बड़ा चम्मच तुलसी के बीज यानी कि सब्जा सीड्स लेने हैं, आधा कप या आधा गिलास के अंदर हम इसे भिगोने के लिए रख देंगे। ये जो है सब्जा सीड्स, तो दोस्तों आधे घंटे में ही जो हम चाहते हैं वो बन जाएंगे, मतलब कि जेली नुमा ये हो जाएंगे। तो आधे घंटे ही भिगोना काफ़ी है। लेकिन ये जो गोंद कतीरा है, इसका बड़ा चम्मच हमने लिया है, इसको हम
थोड़े से चिपक गए हैं क्योंकि बरसात का मौसम है। ये बात ध्यान रखें, इन्हें खुले में ना रखिएगा। इसे हम आधे से थोड़े से ज़्यादा पानी में भिगो देते हैं। रात भर के लिए इसे भिगोना होता है क्योंकि फूलने में, इनको पानी सोखने में टाइम लगता है। तो इनको हम पूरी रात के लिए भिगो कर रख देंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और जो सब्जा सीड्स हैं उन्हें हम आधे घंटे, जब हम ये घरेलू उपाय बनाएंगे उससे आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले आप रख दीजिए। हो सके तो रात को इनको दोनों को ढककर रख दीजिए। तो दोस्तों, जैसे आप 2 दिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन दोनों को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। किसी छोटे जार के अंदर, प्लास्टिक का या कांच का जार हो, उसमें आप डालकर इनको रख दीजिए। सब्जा सीड हमने थोड़े से लिए थे, देखिए अभी कितने फूल चुके हैं ये। और इनमें से जो है, जो फलूदा गर्मियों में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में आइसक्रीम के साथ फलूदा डाला जाता है, वो यही होता है। फलूदा शरीर को ठंडक देता है और गर्मियों में फलूदे वाली आइसक्रीम या फलूदे वाला शरबत पीना बहुत आम है। जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और भी दूसरी जगहों पर, तो ये रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। गर्मी का काट माना जाता है। उसी तरह से गोंद कतीरा जो है वो भी गर्मी का काट होता है, गर्मी को खत्म कर देता है जड़ से। तो इन्हें आप एक रात को जैसे भिगोते हैं तो अगले दिन भी आप 2 बार इसे यूज कर सकते हैं और फिर आप भिगो दें अगले दिन के लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये फूल चुके हैं। हमने बोला था ये बहुत जल्दी 15-20 मिनट, आधा घंटा में फूल जाते हैं। ये पानी अवशोषित कर लेते हैं। और अब इसका घरेलू उपाय हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको इसे यूज करना है। दोस्तों, गोंद कतीरा और सब्जा सीड अच्छी तरह से भीग चुके हैं, फूल चुके हैं। अब रेसिपी बनाने के लिए शरीर में जो 1 घंटे में आपको ठंडक दे दे, शरीर की गर्मी निकाल दे, 1 बड़ा चम्मच हमें लेना है गोंद कतीरा का, 1 बड़ा चम्मच हमें लेना है सब्जा सीड्स का, सब्जा के बीज का। इसे हमने डाल लिया है। अब दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, या तो आपके पास इस तरह से खस का शरबत हो, ये खस का शरबत है, खस शरबत, या तो ये इस्तेमाल कीजिए, या फिर हमारी तरह ये पुदीने के पत्ते हमने कूट लिए हैं, पुदीने के पत्ते का इस्तेमाल कीजिए। हम इसमें 1 बड़ा चम्मच खस का शरबत डालते हैं। खस के शरबत में दोस्तों बहुत ही शरीर में ठंडक पैदा करने वाले गुण होते हैं। हो सके तो आयुर्वेदिक दुकान से ही ये खरीदिए, और ओरिजिनल हो सके तो ओरिजिनल मिल जाए सबसे अच्छा होता है। और ये हमने खस का शरबत मिला लिया है, सब्जा और गोंद कतीरा, ये तीनों चीजें दोस्तों रामबाण हैं शरीर की गर्मी को खत्म करने के लिए। खस का शरबत शरीर में ठंडक, तरोताजगी देता है, बहुत ही ज्यादा शरीर में ठंडक पैदा करता है। अब आप चाहें तो इसमें पुदीने के पत्तों की जो पेस्ट है वो डाल सकते हैं। खस का शरबत नहीं है, हमने खस का शरबत मिला दिया है, तो ये कुछ पुदीने के पत्ते भी डाल देते हैं खुशबू के लिए अच्छी। और इसमें हम डालेंगे पानी। तो सबसे पहले हम पानी भी मिला देते हैं इसमें। 1 गिलास भरकर पानी का, आप बड़े गिलास में बनाएं ताकि सब चीजें आसानी से घुल मिल सकें। और आप देख सकते हैं इनको अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप या तो खस का शरबत इस्तेमाल कीजिएगा या फिर पुदीने के पत्तों की पेस्ट। आप पानी की जगह ठंडा दूध भी ले सकते हैं या फिर आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों शरीर में तरोताजगी, शीतलता पैदा करती हैं। आप चाहें तो बर्फ भी डाल लें इसके अंदर, इससे और ताजगी का एहसास होगा, शरीर में ठंडक फैलेगी। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, सब्जा सीड और गोंद कतीरा आप ले रहे हैं तो पानी भरपूर मात्रा में पीना है। इसको पीने के बाद भी दिन भर अच्छी मात्रा में लें। और सुबह आपने कर लिया तो एक बार में ही आपकी शरीर की सारी गर्मी दूर हो जाएगी। आप चाहें तो शाम को भी एक बार और पी लें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें कि आप हर बार ही सुबह, दोपहर, शाम, रात को पीने लग जाएं। इतना ज़्यादा भी ठीक नहीं है, दिन में 2 बार चलता है। शरीर हमेशा ठंडा रहेगा, लू नहीं लगेगी,
त्वचा से जुड़ी जो गर्मी के कारण प्रॉब्लम है, फोड़े, फिंसी, कील, मुहर से त्वचा में जलन, खुजली, वो दूर हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि हर चीज नेचुरल है। शरबत हमने आयुर्वेद स्टोर से ही लिया है और ये या तो आप पुदीने के पत्ते डाल लें इसमें, आप चाहें तो टेस्ट आपका मुंह का टेस्ट कैसा पसंद आएगा आपको, आप नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू भी शरीर की गर्मी का काट होता है, लेकिन इतनी चीज़ें हमने डाल दी, ये मोर देन एनफ है, बहुत हैं। तो इसका आप इस्तेमाल सुबह करें खाली पेट या हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद, और इसके इस्तेमाल के बाद आपको कुछ देर 1-2 घंटे कुछ नहीं खाना पीना, आप पानी पी सकते हैं। भरपूर पानी पीजिए जितना हो सके, और ये खुद देखेंगे आप शरीर में आपको ठंडक, चाहे बाहर टेम्परेचर 50 डिग्री क्यों ना हो, दिल्ली का तापमान जो कि हरियाणा का तापमान या राजस्थान का तापमान इतना ज़्यादा होता है, जब आप इसको पीकर दिन में अपने काम करेंगे तो आपको अंदर से ठंडक महसूस होगी। पसीना ज़्यादा नहीं आएगा आपको, पसीने को भी ये रोकेगा और हर तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। इसके अलावा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने खान पान को हल्का फुल्का रखें, ज़्यादा मिर्च मसालेदार नहीं खाना, शराब का सेवन ना करें गर्मियों के समय खास तौर पर ये कहा जाता है। पर्याप्त नींद लें, योगा करें, मेडिटेशन करें ताकि तनाव ना हो। स्ट्रेस के कारण पसीना आता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, उसकी दवाइयों के कारण शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो दवाइयों से जितना हो सके दूरी बनाएं और नेचुरल तरीके अपनाकर दवाइयों से आप दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।